जब तारा रोती हुई एक झोपड़ी के पास पहुंची, क्योंकि उसी के बिरादरी की वो झोपड़ी थी, लेकिन जिस झोपड़ी के पास पहुंची थी, वो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति बिल्कुल सादा इंसान था। उसकी लगभग 25-30 साल की उम्र में जब उसकी पत्नी उससे जुदा हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। उसके बाद जब ये 25 साल की लड़की उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, क्योंकि वो लड़की भी उसी कास्ट की थी। वो अपनी भेड़ें चराते और अकेले जीवन यापन करते थे। उन्होंने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि वो दूसरी लड़की से या दूसरी महिला से शादी भी करेंगे। लेकिन जब ये 25 साल की लड़की उनके दरवाजे पर पहुंची, तो फिर कहीं न कहीं जो वो जिन्होंने अपना जीवन अकेले व्यतीत किया था, उनके दिमाग में आज ऐसा चलने लगता है कि क्यों ना इससे मैं अपनी शारीरिक संबंध बनाए और अपने शरीर की जो ज़रूरत थी, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ारी, उसको पूरी कर लूँ। लेकिन वो लड़की एकदम उस जो वादियाँ थीं, हसीन पहाड़ थे, जो झरने थे, उनके बीच की जो चमक थी, वो उसी तरह उस जल की तरह लड़की पवित्र थी। उसको ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और फिर इस कहानी में कुछ ऐसा मोड़ आया कि वो लड़की और उस बाबा के साथ जो अकेला रहता था, एक ऐसा केस हो जाता है, कांड हो जाता है कि लोग सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या हुआ था इस कहानी में, वो पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, तो आप इस घटना को पूरा वाच कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही हर रोज़ की तरह एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। उत्तराखंड का कनखलेरिया और यहाँ पहाड़ियों की वादियाँ और झरने और तरह-तरह की पत्थर, रंगीन पत्थर, उन्हीं के बीच में कभी किसी पहाड़ी पर ऊँचे पर कोई गाँव बसा हुआ हल्का-सा, और कभी पहाड़ियों के नीचे कोई बड़ा-सा शहर, और उनसे ऊपर भी कोई अपने जीवन जीने के लिए 2-4 घर बने हुए। ऐसे ही एक अकेला रहता व्यक्ति शीशपाल, जिसकी उम्र अभी 50 साल की थी। शीशपाल की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन अकेला रहता था। उसकी जो पत्नी थी, वो किसी बीमारी के चलते और गरीबी के चलते वो इस दुनिया से अलविदा कर चुकी थी। शीशपाल जो था, वो अपनी कुछ भेड़ें रखता था। लगभग 10-20 भेड़ें थीं, और उन भेड़ों को सहारे उन्हीं का दूध बेचता शहर में जाकर, और फिर उसी से वो गुज़ारा करता, खाने-पीने का और अपने जीवनचर्या जो होती है, यही सब चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो शिशपाल था, वो अपनी भेड़ें चुगाकर और शाम को धीरे-धीरे आ रहा था, और उन भेड़ों की जो घंटियाँ थीं, उनकी मधुर आवाज़ धीरे-धीरे खुनखुना रही थी। और उसी बीच जब वो शाम को अपने झोपड़ी के पास आया, वहाँ पर बाहर देखता है कि एक 20-25 साल की सुंदर लड़की, लेकिन उसके कपड़े शरीर पर फटे हुए थे और धूल में सने हुए, जैसे कि कोई एक भिखारी की तरह होता है। ऐसे बेचारी मासूम सी लड़की उनके दरवाजे पर बैठी हुई थी। जब ये नज़ारा देखा, तो शिशपाल उस लड़की से बोले कि बेटी, आप कौन हो? यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तो कोई है भी नहीं, और मैं अकेला रहता हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? क्या हुआ? ये दास्तान मुझे बताओ। तो जो लड़की थी, लड़की से जब उन्होंने पूछा, तो उसने अपना नाम तारा बताया, जिसकी उम्र अभी 25 साल की थी। तारा जब उस शिशपाल को देखती है, तो रोने लगती है। रोते हुए बोलती है कि दादा, मैं बहुत मजबूर और एक ऐसी सताई हुई लड़की हूँ, जो कि जो भी मुझे देखता, वो सिर्फ मेरा शिकार करना चाहता है, मेरे शरीर को भोगना चाहता है। मेरी उम्र की और जो भी गलती है, मैं इस उम्र पर हूँ, मुझे लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे खा जाएँगे। मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। उन्होंने जो एक टूटे-फूटे से गेट लगा रखा था, उस गेट को खोलते हैं अंदर, अपनी भेड़ों को करते हैं, और फिर उस लड़की को बैठाते हैं, और फिर वो अपना खाना बनाने लगते हैं, और खाना बनाते-बनाते उस तारा से बातें भी करने लगते हैं। तारा धीरे-धीरे
सुस्का रही थी, रो रही थी और उसकी आँखों में पानी भरा हुआ था, मजबूर लाचार लड़की और शिषपाल को अपनी व्यथा बता रही थी। अपने जो कबीले की जहाँ पर वो रहती थी, वहाँ की सारी दास्तान सुना रही थी। तारा ने बताया कि जो उसका पिता था, वो किसी बीमारी के चलते मजबूरन मर गया और उसकी माँ उसको बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसके पिता के पास लगभग 50 भेड़ें थीं। उन 50 भेड़ों में गरीबी के चलते जो दूध होता था, उस दूध से दवाई का पैसा इतना नहीं हुआ, कुछ भेड़ें भी उसकी मर जाती हैं। लेकिन कुछ भेड़ें उसके पास हैं, जो कि वो अभी अपने घर पर ही छोड़कर आई है। जब उसका पिता मर गया, उसके बाद उसी के पास के जो लोग थे गाँव के, वो लोग उस तारा को बोलते हैं कि ये लड़की जवान है और अकेली यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। लेकिन जिस दिन वो आज ज़्यादा परेशान हो गई, इसलिए वो घर से निकल आई और वो चलते-चलते बड़ी मुश्किल से काँटों भरी रास्तों से चलकर और शिषपाल के घर तक पहुँची थी। शिषपाल भी उसकी बात को सुन रहा था और वो भी अपने आप को एक भगवान का वरदान समझ रहा था कि एक लड़की उसके दरवाजे पर आई। लेकिन शिषपाल उसको बड़े प्यार से दुलारता है, उसको जो उसने खाना बनाया था उसको खाना खिलाता है। फिर उसने जो कमरे में 2 बना रखे थे कमरे से छोटे से, जिनमें भेड़ें रहती थीं और एक में वो स्वयं रहता था। उसने कहा कि बेटी ये बताओ तुम कहाँ सोओगी? तो उसने कहा कि जहाँ तुम्हारी मर्जी हो, जहाँ तुम सोओगे मैं वहाँ सो जाऊँगी। लेकिन वो डरी हुई थी, क्योंकि उसके साथ जो लोगों की नज़रें थीं, उन नज़रों की डर की वजह से वो ये सोच रही थी कि मैं कैसे रहूँ और कैसे कहाँ सोऊँ। वो अपने मन में, अपने दिल में कई सवाल लिए हुए और जहाँ पर भेड़ें सो रही थीं, भेड़ें बंधी हुई थीं, वहीं पर वो सो जाती है। सारी रात उसके दिमाग में सिर्फ़ यही बात चल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ यहाँ भी गलत हो जाए। और यही सब चल रहा था। धीरे-धीरे रात गुज़र जाती है, सुबह होता है, फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। अब वो सुबह उस शिषपाल को लेकर जाती है और शिषपाल को ले जाने के बाद वहाँ से जो अपने घर पर उसकी भेड़ें बची हुई थी, उन भेड़ों को लेकर आती है और फिर शिषपाल की भेड़ों के साथ मिलाकर वो रहने लगती है। अब हर रोज़ की तरह वही दिनचर्या बन जाती है कि जो कुछ भेड़ें थीं उस लड़की की और तारा की, और कुछ भेड़ें शिषपाल की, और दोनों साथ में चुगाने जाते, शाम को फिर घर आते। जो दूध निकालती वो, और दूध निकालने के बाद जो शिषपाल होता वो शहर में बेचने चला जाता और ये अपने घर पर खाना बनाती। ऐसे ही करके दिनचर्या शुरू हो जाती है। लेकिन धीरे-धीरे एक दिन वहाँ पर 2 चोर आ जाते हैं और 2 चोरों की नज़र पड़ती है, जो बीजू और कालिया। ये देखते हैं कि ये जो लड़की है इसके यहाँ खूबसूरत है और यहाँ पर कैसे रह रही है। ये सोच रहा था ये दोनों चोर, लेकिन आज का विचार जो शिषपाल का था उसके अंदर कुछ शैतान सा जाग गया और वो सोचने लगा कि क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए। उसने जो अपना कमरा था जहाँ पर वो सोते थे दोनों, वो चारपाई पर सोती थी और वो दूसरी चारपाई पर सोता था। लेकिन उसने कुछ ऐसा सजा कर रखा, लाइटें सी लगाईं और कुछ फूल से लाया और उसके बाद जो चारपाई थी उनको बड़ी अच्छी तरह से सेज की तरह सजाया। उसके दिमाग में कुछ शैतानियाँ उत्पन्न हो गई थीं। इसी बीच जब तारा ये सारी बात, सारा मंज़र देखती है, तो तारा समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। जो शिषपाल होता है, ये उसको बुलाता है कि आ जाओ और आकर देखो, और जब वो देखने लगती है, तो वहाँ देखकर वो ठिठक जाती है कि मैं क्या करूँ और कैसे बचूँ? उसने कई एक बार कोशिश भी की, बहाना किया कि मैं वहीं सो जाऊँगी, लेकिन तुम यहाँ सो जाओ। और जो चोर थे दोनों, ये कालिया और ये बीजू, ये दोनों चोरी करने आए थे और रात का समय होता है। जब ये देखते हैं कि ऐसा तो नहीं, ये चोर वहाँ पर नज़र गड़ाए हुए थे, लेकिन उन्होंने जब अंदर का नज़ारा देखा, जो गेट था उस वहाँ से, कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो देखने लगते हैं। एक चोर बोलता है कि पहले देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन तभी जो लड़की थी
वो कुछ ज़्यादा नाराज़ सी हो जाती है शिषपाल से और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं क्योंकि अनजान व्यक्ति वहाँ पर आए हुए थे। तो शिषपाल भी बाहर निकल कर देखता है कि क्या है, तो ये दोनों चोर भाग जाते हैं क्योंकि आज वो अपने मंसूबे में नाकामयाब हो गए थे और उनको ये भी हो रहा था कि लड़की इनके पास इतनी सुंदर हसीन कैसे और कहाँ से आई। आज ये दोनों चोर एक अपने अंदर एक गलत फैसला ले लेते हैं और बदले की भावना लेकर ये वहाँ से चले तो जाते हैं फिलहाल, लेकिन इन्होंने एक बड़ा खतरनाक प्लान सोच लिया। कुछ दिन रहते हैं और जो लड़की थी, लड़की के जो दिमाग में था, उसने जो उसे शिषपाल ने उसके साथ गंदा विचार लाया, इसलिए जो लड़की थी तारा, वो सोचने लगती कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। दूसरे दिन वो अपनी भेड़ें निकालती है और निकाल कर वो चली जाती है और सस्ते दामों में किसी को बेच देती है। जो पैसे उसको मिले, उन पैसों से वो अपने घर पर वापस चली जाती है और फिर वो अपने वहाँ पर रहने लगती। इधर जो शिषपाल होता है, शिषपाल से बदले की भावना उन दोनों चोरों ने निकालने की ताकत लगाई और फिर एक दिन उन्होंने एक किराए पर कैमरा लिया और कैमरा लेकर जब शिषपाल के घर पहुँचते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं और बड़ी प्यारी मीठी बातें करते हैं कि मैं मीडिया से हूँ और मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि चरवाहों की ज़िंदगी कैसे होती है, गडरियों की ज़िंदगी कैसे होती है। तुम थोड़ी मेरी मदद करो और तुम ये मैं एक ट्रक लाया हूँ और इनमें भेड़ों को चढ़ाओ और उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगा और आज से 4 दिन बाद शाम को